हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को 5 अध्याय का जो है 5 अध्याय का समांतर श्रेणी के विषय में बताए थे। जो शायद आप लोग नहीं देखे हैं तो उस क्लास को आप लोग से रिक्वेस्ट है देख लीजिए। बहुत ही शानदार से बताया हूँ और पूरी क्लास को अगर देख लेंगे तो आपको एपी बहुत ही आसान लगने लगेगा। समांतर श्रेणी, ठीक है, वो कुछ भी नहीं है। सबसे अगर कहा जाए कि अभी के समय में अगर 10th क्लास में सबसे अगर आसान चैप्टर है तो 5 चैप्टर है। यानी 5 चैप्टर जो 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा आप अगर समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। 5वां अध्याय बहुत ही आसान अध्याय है और अच्छा क्वेश्चन भी इससे लड़ते हैं बोर्ड में, ठीक है, परीक्षा में जो है अच्छा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास को ध्यान से देख लें और क्लास को अच्छी तरीके से अगर आप देख लेंगे आपको 5 अध्याय बहुत ही आसान लगेगा और अच्छा नंबर आप उठा लीजिएगा। 5वां अध्याय से अच्छा 5 नंबर 3 नंबर का भी क्वेश्चन आते हैं और आप अगर अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से उसको अगर अपने माइंड में अपना जो सेट कर लेंगे तो आपको मेरा मानना है कि बहुत ही आसान लगेगा और प्लस आपका एक भी मैथ नहीं छूटेगा। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप पूरी क्लास को मेरा जो है 5वां अध्याय क्लास देख लिए। आपकी मुट्ठी में 10-15 नंबर है क्योंकि इस अध्याय से 10-15 नंबर का जरूर पूछता है। तो अगर नहीं देखें तो जाके तुरंत देखिए मेरी क्लास को और उसको और भी दोस्तों को शेयर कीजिए और उसको रिवीजन कीजिए। अच्छा, अपने साथ साथ और किसी को जो आपके जो मैथ में समझ में आ रहा यानी इसको मैथ भारी लग रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट को अभी के समय में जो मैथ बहुत भास्ट लगता है, लेकिन मैथ उतना भी भास्ट नहीं जितना आप भास्ट समझते हैं। बहुत ही आसान है, सिर्फ उसका ट्रिक को समझ जाइए। मैथ आपको बहुत ही आसान, मैथ से आप प्यार हो जाएगा, दिल लग जाएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, लेकिन उसको ट्रिक को समझना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। चलिए, आज 5 अध्याय जो है मैं शुरू ही बताया था 5 अध्याय के समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी के विषय में बताए थे कैसे क्या होता है। सिर्फ परिचय दिए था और थोड़ा बहुत मैथ बताया था, उससे अधिक नहीं बता पाए थे कुछ कारणवश। आज मैं फिर उसका जो है डिटेल्स 5 अध्याय का पूरा खत्म कर दूंगा। चलिए, आज की क्लास देखना ना भूलिए। चलिए आते हैं टॉपिक पर। क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1। तो 1 नंबर का मैं बता दिया था आप लोग को। चलिए, यानी कि 5.1 का 1 नंबर का जो 4 मैथ था उसको मैं सॉल्व कर दिया हूँ। उसमें आप देख लेंगे, अगर नहीं देखें उस क्लास को मेरा देखना ना भूलिए। मैं आप लोग से यही गुजारिश करता हूँ कि जरूर देखिए। चलिए, आज 2 नंबर के सवाल पे आते हैं। 2 नंबर का सवाल क्या कहा, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम ए और सार्वभौमंतर डी निम्नलिखित है। यानी कि इसका 4 पद लिखने का आता है जबकि आपको ए और डी दिया हुआ है ना। तो प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ है 10 और सार्व अंतर यानी कि अंतर डी बराबर कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। इसका क्या कह रहा है कि 4 पद और लिखने का आता है। इन 4 पद लिखने का आता है तो हम क्या करेंगे, यानी एक एपी तैयार करने का आता है। एपी 4 पद के लिए ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। अब देखेंगे 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, यानी मेरा 4 पद हो चुका। अब इसमें हम सेट करेंगे,
कैसे सेट करेंगे, देखिए ए का मान 10 है, 10 सेट कर दीजिए, और ए का मान 10 है और डी का मान 10 है, बैठाइए, यहाँ क्या है 10 है प्लस 2 गुना डी का मान 10 है, फिर 10 3 गुना 10, डी का मान 10 है, तो 10 हुआ, 10 10 20, 10 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 20 होगा, 20 में अगर 10 जोड़ेंगे कितना होगा 30 होगा, ये क्या लिखेंगे 30, और 10 किया 30, 30 10 40, यहाँ कितना होगा 40, यानी मेरा आंसर क्या होगा 10 20 30 40। ठीक है, तो इसी प्रकार दूसरा भी मैथ बनेगा, ठीक इसी प्रकार बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरा चाहेंगे तो खुद से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, कुछ मैथ आपको छोड़ दूंगा आपके लिए, आप बनाइएगा। ठीक है, दूसरा नंबर ये हो गया पहला नंबर, दूसरा नंबर देखिए ध्यान दीजिए, ए बराबर कितना है -2 है और डी बराबर कितना है 0 है। ठीक है, चलिए इसको भी देखिए, इसको भी ए बी बराबर ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ए का मान कितना -2 -2 प्लस 0 -2 प्लस 2 गुना 0, ठीक है, -2 प्लस 3 गुना 0। देखिए -2, आप 0 में देखिए कोई भी संख्या में 0 अगर जोड़ेंगे तो वही संख्या होगा, क्योंकि 0 का मतलब क्या कुछ नहीं। ठीक है, तो 0 अगर -2 में जुड़ता है तो कितना होता है -2 होगा, 2 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा 0, और 0 में -2 जोड़ेंगे तो क्या होगा वही -2 लिखिए, और फिर 3 गुना 0 करेंगे कितना होगा 0 0 में 2 जोड़ेंगे, -2 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, मेरा आंसर क्या हो गया -2। ठीक, आई होप ये भी समझ गए, तो आगे बता रहा हूँ फिर। चलिए नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर ये क्या कह रहा है, ए का मान 4 और डी का मान -3। ठीक है, यानी मेरा ए बराबर प्रथम पद हो गया 4, ठीक है, उसके बाद डी हो गया -3, इसका मान कितना हो गया 4 और डी का मान हो गया -3। फिर इसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। ठीक है, तो ए का मान 4 है, 4 लिखिए, ए का मान 4 प्लस डी का मान -3। ठीक है, ए का मान कितना है 4 है, 4 लिखिए, 2 गुना डी का मान -3 दीजिए, ए का मान 4 है, फिर 3 गुना -3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 4 का 4 ही होगा, 4 प्लस माइनस -3, फिर 4 प्लस माइनस 3 दूनी 6 -6, 4 3 दिया 9 प्लस -9। अब इसको लिखिए, 4 हुआ, 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, और 4 में 6 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, -2 क्योंकि -3 बड़ा है। फिर 4 में 9 जाएगा, -3 बड़ा है, -9 4 5 4 9 यानी 5, यही मेरा आंसर हो गया। तो आई होप ये भी मैं समझ गया होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ डी दिया हुआ, ए दिया हुआ, और आपको 4 पद लिखने का था, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सरल हिसाब है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर,
चौथा नंबर है -1, ए का मान यानी डी प्रथम पद क्या हो गया -1 कोमा डी बराबर कितना हो गया 1/2। डी का मान कितना निकला 1/2। फिर इसमें एपी लिखेंगे, एपी बराबर ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। ठीक है, ए का मान -1 है, -1 दीजिए, -1 प्लस डी का मान 1/2, फिर ए का मान -1 डी का मान 2 गुना 1/2, फिर ए का मान -1 प्लस 3 गुना 1/2। इसको सॉल्व कीजिए, या कुछ नहीं, 1 छिपा हुआ, 1 और 2 का लॉस 2 हुआ, 2 कम 2, 2 गुना 1 -2 प्लस 2 कम 2 1, 2 2 कट गया। ठीक है, 2 2 कट गया तो मेरे पास क्या बचा -1 बचा प्लस 1 बचा। ठीक है, फिर कोमा, यहाँ कोमा है। ठीक है, कोमा दीजिए, -1 3/2, 3 गुना 1 के 3/2। चलिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 3 होगा ही। यहाँ 2 लीजिए, 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 1, 3 2 एकम 2 1, 1 गुना 3 करेंगे 3 होगा। ठीक है, और इसको -1 प्लस माइनस 2 में 1 जाएगा, ये -3 बड़ा है, -1 बचा 2 कोमा माइनस प्लस माइनस माइनस 1 में 1 गया 0 कोमा, फिर प्लस माइनस 3 में 2 जाएगा, प्लस 3 बड़ा है 1/2। आंसर क्या आया -1 कोमा -1/2 कोमा 0 कोमा 1/2। ठीक है, तो आई होप ये भी मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। ए का डी का मान दिया हुआ और इसको जानते हैं, 4 पद निकालने के लिए ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d पर सेट कीजिए, ऑटोमेटिक आपका निकल। तो मेरे ख्याल से आप सारे मैथ को समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस मैथ को खुद से आप बना के मुझे कमेंट करेंगे, मैं देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन करता, किसमें है दम है जो कि ये मैथ पहले बना के कमेंट मुझे करेगा। देखते हैं कौन, उसे मैं दिल से थैंक यू बोलूँगा। आप लोग ये मैथ बना के रखिएगा, बना के मुझे कमेंट करेंगे। 2 1.25 डी बराबर है -0.25। प्लीज कमेंट डू इट, कमेंट डू इट। इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आपका कमेंट का इंतजार करूँगा। चलिए आगे बताता हूँ। चलिए आगे आते हैं, इसी का 2 नंबर का हो गया। अब तीसरा नंबर का देखो, तीसरा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक एपी के प्रथम पद का सार्व अंतर ज्ञात लिखिए। यानी प्रथम पद और सार्व अंतर लिखने का आता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। 3 कोमा 1 कोमा -1 कोमा -3 डॉट डॉट। ठीक है, देखिए यहाँ प्रथम पद क्या हो गया मेरा, प्रथम पद ए बराबर 3 सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। यानी इसमें ये नहीं कह रहा कि है कि नहीं, सिर्फ ये कह रहा कि ए प्रथम पद और डी लिखने का आता, आप डी निकाल लीजिए, ये सार्वंतर उसका निकाल लीजिए, सार्वंतर मांग रहा है, आप कुछ नहीं करना है।
A2 माइनस A1, A2 कितना हो गया मेरा 1 हो गया, और A1 A2 A3 A4 ऐसे है, तो 1 माइनस 3, ठीक है। 3 में 1 घटा, 1 में 3 घटाएंगे तो यानी माइनस 3 बड़ा है, -2 हो जाएगा, 3 में 2 1 जाएगा, -2। तो आई होप ये बहुत ही आसान मैथ है, कुछ नहीं। देखिए आपको लगता आप यहाँ बनाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि आपको लग रहा है ये मैथ आप लोग को भी लगता होगा कि बहुत ही आसान है। तो कहे ना, इस मैथ को अगर अच्छा समझ गया आपको लगेगा ही नहीं कि मैथ पूरा आसान लगेगा ये मैथ, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर मेरा क्या है, -5 कोमा -1 कोमा 3,7, ठीक है। यहाँ प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया -5, सार्व अंतर डी बराबर क्या हो गया A2 माइनस A1, A2 का मान कितना हो गया -1 माइनस 5, 1 प्लस 5, प्लस माइनस 5 में 1 क्या 4। तो ये भी मैथ आपका सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको देखिए इसमें क्या है कि एपी दिया हुआ है, सिर्फ प्रथम पद और सार्व अंतर मांग रहा है, तो दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, आपका सार्व अंतर निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या है, 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3, ठीक है। चलिए इसमें भी प्रथम पद देखिए, प्रथम पद ए बराबर 1/3, सार्व अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 5/3 माइनस 1/3, 3 5 माइनस 1 यानी 4/3, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर, तो आई होप ये भी मैं समझ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये सारा दिया हुआ, प्रथम पद ये हो गया, तो दूसरा पद ये है, तो डी निकालने के लिए इस पद से इस पद को घटा दीजिए, इसीलिए मैंने किया। 3 एकम 3, 3 का लॉस 3 हुआ, 3 एकम 1, 1 गुना 5 5, 3 एकम 3 1, 1 गुना 1 5 में बैठ गया 4/3, ठीक राइट। चलिए उसके बाद है चौथा नंबर 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 कोमा 3.9, ठीक है। प्रथम पद ए बराबर 0.6, सार्व अंतर डी बराबर A2 माइनस A1, A2 मेरा कितना हो गया, एक मिनट नीचे हो गया, सार्व अंतर डी बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना हो गया मेरा 1.7 माइनस 0.6 को घटाएंगे, 7 में 6 गया 1, यानी कि 1.1 आंसर है। तो आई होप ये सारे मैथ को आप समझ गए होंगे।
अगर समझ गए हैं तो इसको पहले देखिए। मैथ सिर्फ देखने से नहीं होता, मैथ का क्लास को लिखने से होता। आप पहले इस मैथ को जो है आप ध्यान पूर्वक उसको लिख लेंगे, कॉपी में उतार लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर इसको रिवीजन मारेंगे। जब रिवीजन मारेंगे तो आपको लगेगा कि एक मेरे ख्याल से एक बार अगर रिवीजन मार लेंगे तो दूसरा बार रिवीजन मारने की कोई ज़रूरी नहीं, कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। ये मैथ ऐसा है, बहुत ही आसान मैथ है, सिर्फ सूत्र को याद रखना है, बस इसका रूल को फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही आसान मैथ। इस चैप्टर की तरह कोई चैप्टर आसान, उतना आसान है जितना आसान यह चैप्टर है। अगर मानिए तो अगर देखिए पढ़ने वाले के लिए हर चैप्टर आसान है, लेकिन हर मैथ से ये मैथ बहुत आसान है। ठीक है, चलिए चलिए इसको उतारिए जब तक बता रहे हैं। चलिए अगर आप समझ गए हैं तो मैं आशा करता हूँ इस सारे मैथ को आप समझ गए होंगे। तो मैं एक आपको अपने तरफ से एक मैथ दे रहा हूँ, जिसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए 5वां नंबर एक मैथ में दे रहा हूँ। एपी जो है 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2। ठीक है, इसमें प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात करें। अंतर ज्ञात करें। ठीक है, प्रथम पद और सार्व अंतर आप लोग इसको निकाल के मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, चलिए यानी कि देखिए ये जरूरी नहीं है आपको परीक्षा में यही मैथ आएगा, इसी टाइप से आएगा, जरूरी नहीं यही पूछ सकता है, आपको बाहर से पूछ सकता है। कभी भी मैथ का कंसेप्ट को समझिए, रूल को फॉलो कीजिए, मैथ को मत रटिए। जरूरी नहीं मैथ आएगा, आपको इसी प्रकार को मान को चेंज कर देगा। तो आप वहाँ अगर इस मैथ को अगर रट के जाएंगे तो आप वहाँ मार खा जाइएगा, वहाँ आप जो फ्लॉप कर जाइएगा। इसलिए मैथ का कंसेप्ट को ध्यान दीजिए, उसका रूल को फॉलो कीजिए और सूत्र को याद रखिए। आपको मैथ जो है, मैथ कोई भी आएगा आपसे तुरंत बन जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी मैथ को रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा। चलिए चलिए आगे आते हैं। देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, ये तो आपका हो गया 2 नंबर का 1 2 3 4, और ये 3 नंबर का 1 2 3 4, और अब 4 नंबर पे चर्चा करेंगे। 4 नंबर का मैथ क्या कह रहा है उस पर हम लोग अभी ध्यान देंगे। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए देखिए 4 नंबर में जो है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यानी एपी कैसे हम एपी निकालते हैं कि पहले जो है हम एपी जो निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका सार्व अंतर निकालते हैं। अगर सारा सार्व अंतर समान है, यानी a2 - a1 बराबर a3 - a2 बराबर a4 - a3, यानी इस प्रकार अगर तीनों का तीनों बराबर रहता है तो हम समझेंगे वो एपी में। अगर एपी में है तब कह रहा, अगर एपी में है तो उनके 3 पद और ज्ञात कीजिए। अगर एपी में है तब 3 पद निकालें, एपी में नहीं है उसका नहीं निकालेंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं। 2, 4, 8, 16। यहाँ प्रथम पद क्या हो गया मेरा, प्रथम पद ए बराबर मेरा क्या हो गया 2। सार्व अंतर डी बराबर क्या हो गया,
क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। इसी को फर्क A2 का मान कितना है 4 माइनस A1 का मान 2 है 2 देंगे बराबर A3 का मान कितना है 8 है 8 देंगे और A2 का मान कितना है 4 है 4 देंगे। फिर A4 का मान कितना है 16 है माइनस A3 का मान कितना है 8 है। 4 में 2 गया 2, 8 में 4 गया 4, 16 में 8 गया 8। ये तीनों बराबर है नहीं, बराबर यहाँ 2 है वहाँ 4 है यहाँ, और दूसरा तीसरा 8 है। ये तीनों बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। ठीक है, चलिए 4 का 1 नंबर क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको देखना AP में है कि नहीं है। चलिए प्रथम पद A बराबर मेरा क्या हो गया 2 और सार्व अंतर D बराबर क्या होगा, लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 और बराबर A4 माइनस A3। ठीक है, A2 कितना है 5/2 माइनस A1 कितना 2 बराबर A3 कितना है 3 माइनस 5/2 बराबर A4 कितना 7/2 माइनस A3 कितना 3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ 1 है 2 और 1 का लॉस हो लेंगे 2 होगा, 2 एकम 2 1, 1 गुना 5 के 5, 2 एकम 2 1, 1 गुना 2 के दूनी 1 से भाग दे 2, 2 हुआ 2 गुना 2 के दूनी 4। फिर यहाँ लिए 2 कुछ नहीं 1 और 2 का लॉस 2 हुआ, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 1, 1 गुना 5 5, फिर 2 हुआ 2 7 माइनस 3 दूनी 6। देखिए 5 में 4 गया 1, यहाँ बराबर है बराबर दीजिए, और 6 में 5 गया 1, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है, मैंने क्या बोला था, अगर तीनों बराबर रहेगा, तीनों बराबर होगा तो क्या होगा, यानी AP में है। यहाँ क्या लिखेंगे, यह AP में है, यह AP में है, AP में है। जब AP में है, क्या कह रहा है, जब AP में है तो इसका और पद निकलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ क्या पद दिया हुआ, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, 4 पद दिया हुआ तो हम 5वां पद 6ठे पद और 7वां पद निकालेंगे। तो जब तक उतारिए मैं बता रहा हूँ। चलिए AP में है तो इसका क्या कितना पद निकालें, 4 पद ऑलरेडी दिया हुआ, 5वां पद निकालें, 5वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A + 4D। ये चीज आते जितना पद कहेगा एक, जैसे 5वां कहेगा A + 4D, 6ठा पद कहेगा A + 5D, 7वां कहेगा A + 6D, यानी कि एक घट के लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह आप समझिए। 27वां पद कहेगा A + 26D, 100वां पद कहेगा A + 99D यानी 99D। ठीक है, A का मान मेरा कितना है, A का मान है मेरा 2 प्लस 4 गुना 1/2, D का मान कितना निकला 1/2, 2 दूनी 4, 2 2 को जोड़ेंगे यानी यहाँ 2 हुआ 2 गुना 1 के 2 हुआ 2 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
4, यानी पांचवा पद में कितना निकला मेरा 4 निकला है। ठीक है, फिर छठवां पद निकालेंगे। a प्लस 5d, a का मान कितना है 2, 5 गुना d का मान कितना है 1/2, करेंगे तो 2 5/2, लॉसो लेंगे 2 दूनी 4, 5 2 एकम 2 1 5, 5 4 9, यानी 9/2। छठवां पद कितना निकला 9/2। अब क्या निकालेंगे सातवां पद। सातवां पद a प्लस 60, a का मान 2, 6 गुना 1/2, d का मान 2 एकम 2 द्वितीय 6, 3 गुना 3, 3 गुना 1 के 3 बार, 3 2 को जोड़े 3 2 5, यानी कि मेरा पांचवा पद हो गया 4 और छठा पद हो गया 9/2, सातवां पद हो गया 5। तो आई होप ये सारे मैथ को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यही है कि आप देखिए एपी में है, अगर एपी में है तो और इसका क्या कह रहा है, एपी में है तो 3 पद और निकालिए, 3 पद आप निकाल दीजिए, और यानी कि अगर ऑलरेडी 4 पद दिया हुआ है तो आप पांचवा छठा सातवां निकाल दीजिए, है ना। तो इस टाइप से कोई भी मैथ रहेगा मेरे ख्याल से आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अभी 2 ही नंबर तक हुआ, और भी मैथ इसमें है, बताओ जब तक उतारिए इसको। चलिए आई होप जो है आप लोग को जो है दूसरा 2 नंबर तक बताए थे समझ गए होंगे। ठीक है, आप तीसरा नंबर पे आते हैं, इसको भी ध्यान से देखिए। -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2। ठीक है, चलिए पहले इसको जांच चेक कीजिए कि आपका ये यानी कि एपी में है या नहीं है। तो प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद a बराबर -1.2, सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। ठीक है, तो a2 कितना मेरा -3.2 -1.2 बराबर a3 कितना है -5.2 -3.2 बराबर a4 कितना है -7.2 माइनस a3 -5.2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 बराबर -5.2 माइनस माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस यहाँ -3.2 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3.2 बराबर -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है,
तो इसको घटाइए, 2 में 2 गया 0, अब 3 में 2 गया, कितना बचा, 3 में 1 गया, सॉरी 3 में 1 गया 2, माइनस का चिन्ह बड़ा है, -2 बराबर, फिर -5 और 3 दशमलव, यानी कि प्लस में है 3.2, तो 2 को मतलब दशमलव वाला घटाइए, 2 में 2 गया 0, 5 में 3 गया 2, ठीक है, माइनस चिन्ह बड़ा -2, फिर 5 में 2 में 2 गया 0, इस 7 में 5 गया 2, माइनस चिन्ह माइनस में लीजिए, ये 0 का महत्व समाप्त कुछ नहीं होता, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं -2 बराबर -2 बराबर -2, तो तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये एपी में है, तो क्या लिखेंगे, यह एपी में है, यह एपी में है, तो एपी में है, तो क्या कहा जा रहा है कि अगर एपी में है तो 3 पद और निकालिए, तो मेरे पास 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद है, तो 5वां पद निकालेंगे, 5वां पद बराबर क्या होता है, a + 40, तो a का मान कितना है, -1.2, 4 गुना d का मान कितना निकला, -2, -1.2, 4 दूनी 8 + -8, 8 में 1.2 को घटाइए, यहाँ कुछ नहीं समझ में आता, एक पॉइंट देके 0 दे दीजिएगा, घटाने में आपको सहूलियत होगा, यहाँ इससे घटाइए, 0 में 2 नहीं घटेगा, इससे पहचान लेंगे, 10 होगा, 10 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ 7 में 1 गया 6, यानी -6.8, इसको अगर जोड़ेंगे 8 2 10 का 0, 6 7 1 8 जुड़ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाइए 6वां पद, a + 5d, a का मान कितना है, -1.2 प्लस 5 गुना d का मान कितना है, -2, -1.2, मैं प्लस में माइनस 5 दूनी 10, -10, 10 में आप घटाइए 1.2 को, ठीक है, यहाँ पॉइंट दे दीजिए, समझ में आ जाएगा, 0 में 2 नहीं घटेगा, इससे पहचानिए, 10 हुआ, 10 में 2 गया 8, पॉइंट दीजिए, यहाँ 9 बचा, 9 में 1 गया 8, ठीक है, -8.8 घटा जोड़िएगा, 8 2 10 के 0, 8 1 9 10, ठीक है, 9 हो गया, अब 7वां पद, ठीक है, 7वां पद बराबर क्या लिखेंगे, a + 60, a का मान कितना है, -1.2 प्लस 6 इंटू 2 -2 -1.2 प्लस यानी कि मैं इसको जोड़ेगा 8 10 का 0 तो देगा 12, यानी कि प्लस माइनस सॉरी, एक मिनट मिस्टेक हो गया, आप लोग ध्यान नहीं दिए, देखिए सॉरी, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ये दोनों जुटेगा, घटेगा नहीं, माइनस माइनस प्लस 8 1 9, यानी -9.2 होगा, इसमें भी माइनस माइनस प्लस होता है, 11.2 होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ हो जाएगा 13.2, ठीक है, चलिए वो होता है भाई, चल मिस्टेक हो गया, तो ध्यान नहीं दिए थे, हम प्लस माइनस कर रहे थे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो चुका है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम मिस करके, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक, तो आई होप ये भी मैं समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको क्या कहा था, तो एपी में है तो 3 पद और निकालने का था, तो एपी में था तो मैंने 3 पद निकाल दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार फिर आप दूसरा मैथ भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर देखिए,
4 नंबर क्या है, -10 कोमा -6 कोमा -2 सॉरी -2 केवल 2 ठीक है। यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ये बराबर हो जाएगा -10 सार्ग अंतर डायरेक्ट डी बराबर भी लिख सकते हैं, डी बराबर लिखिए A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। ठीक है। A2 कितना है, -6 -10 बराबर A3 कितना -2, ठीक है, -6 बराबर A4 कितना है, A4 कितना 2 माइनस और A3 का -2, ठीक है, -6 +10 बराबर -2 -6 बराबर 2 प्लस माइनस 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा, 6 में 2 जाएगा 4 बचेगा, 2 2 4, इन दो तीनों बराबर है, यह एपी में है, यह एपी में है। ठीक है। जब एपी में है तो कितना पद निकाल, 1 पद 2 पद 3 पद, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद दिया हुआ, तो पांचवा पद निकालेंगे, पांचवा पद A + 4D, ए का मान कितना है -10, 4 गुना डी का मान कितना है 4, -10 4 चौका 16, 16 में 10 गया 6, ठीक है। छठवां पद, छठा पद कितना है A + 5D, ए का मान कितना है -10 है, 5 गुना डी का मान कितना है, डी का मान 4 है, 4 5 20, -10 + 20, 10 में अगर 20 में 10 घटाएगा तो +10 होगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है। ठीक है, ये भी समझ गए। चलिए, इसमें 6 पद निकल गए, अब 7वां पद निकलता है। 7वां पद, 7वां पद A + 60, ए का मान कितना -10 + 6 गुना डी का मान कितना है, डी का मान 4, 6 चौका 24, -10 + 24, 24 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा 14। ठीक है, तो आई होप ये सारे मैथ को आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं, अगर एपी में है तो आपको 4 पद और लिखने का था। एपी में कब रहता, जब तीनों सार्वंतर जब निकालते हैं, अगर तीनों का सार्वंतर बराबर होता है, डी बराबर होता है, तो वो एपी में है। अगर एपी में है तो आप 3 पद और निकाल लीजिए, 4 पद ऑलरेडी दिया हुआ, निकाल लीजिए, आपका हिसाब सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप ये सारे मैथ को समझ गए होंगे। फिर आगे चलते हैं। पांचवा नंबर, 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, 3 √2, सॉरी 3 √2। चलिए, प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद ये बराबर हो गया मेरा 3, डी निकालना, A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। ठीक है, A2 मेरा कितना है
A2 मेरा 3 प्लस √2 है माइनस 3 है, ठीक है। ए का मान A3 कितना है 3 प्लस √2 है माइनस 3 प्लस √2 है, यहाँ 2√2 यहाँ √2 है केवल, बराबर A4 कितना 3 प्लस 3√2 माइनस A4 है 3 प्लस 2√2, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए 3 प्लस 2√2 3 प्लस √2 माइनस 3 बराबर 3 प्लस 2√2 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस 2√2 बराबर 3 प्लस 3√2 माइनस 3 और प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस। अब देखिए ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ क्या बचा √2, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 2√2 में ये 3 माइनस A2, ये 3 माइनस A2, ये 3 कितना है 2√2, A2 कितना है यहाँ 2 होगा, ठीक है। मिस्टेक हो गया, क्या हो जाएगा तो 2√2 में 1√2 घट गया, कितना √2 बचा 2√2 में 1√2 घट गया, √2 बचा, 1√2 लिखा नहीं जाता। फिर 3√2 में 2√2 घट गया, कितना 1√2 प्लस 3 बड़ा बराबर √2, यानी कि तीनों क्या हो बराबर है, यह AP में है, यह AP में है। तो इसका क्या करेंगे 1 2 3, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद दिया हुआ, 5वां पद निकलेगा, तो क्या लिखेंगे 5वां पद A प्लस 60। चलिए निकालते हैं, जब तक उतारिए इसको। A प्लस A का मान कितना है मेरा 3 है, 6 गुना √2, D का मान तो क्या हो जाएगा 3 6 √2, फिर 6वां पद A प्लस 5D, A का मान 3 प्लस 5 गुना √2, यानी कि A प्लस 4D, 5वां पद A प्लस 4D है, A प्लस 4D, यहाँ हो जाएगा 3 4 √2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 5 √2, 3 प्लस 5 √2। 7वां पद A प्लस 60, A का मान 3 है, 6 गुना D का मान √2, यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। तो आई होप ये मैथ को समझ गए होंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक पहले जो है सारे D को निकालना है। अगर तीनों का D तो इस तरह निकाले A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 करने पर अगर तीनों का सार्वंतर अगर बराबर होता है तो आप समझ लीजिए वो AP में है। अगर AP में है तो इसका 3 पद और निकालने का आता है, तो 4 पद आपका ऑलरेडी दिया हुआ, 5वां 6वां 7वां निकाल दीजिए, आपका हिसाब क्लियर। तो आई होप यस, मुझे आशा है कि ये सारे मैथ को आप समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं।
चलिए सारे मैथ को समझ गए। अब इसमें देखिए ये भी क्या है 0.2 कोमा 0.22 कोमा 0.222 0.222 डॉट डॉट। ठीक है, ये मैथ देखने से ही पता चल रहा है कि ये एपी में नहीं होगा। चलिए फिर भी करके देखते हैं। प्रथम पद ए बराबर 0.2, बी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। ठीक है, A3 कितना है, A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2। A3 कितना है, A3 है 0.222 माइनस 0.22 बराबर A4 कितना है, 4 होगा, 0.2222 माइनस 0.222। ठीक है, इसको अब घटाएंगे इससे तो क्या होगा, जब देखिए 0 पॉइंट जब घटाते हैं ऐसे ऐसे होता है, 0.2 है तो यहाँ लिखा है यहाँ 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 0.02। ठीक है, बराबर फिर इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ यहाँ इसका घट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 0.002। फिर इसको घटाएंगे तो ये 1 2 3 1 2 3 तो घट जाएगा 0.002। क्या ये तीनों बराबर है, ये नहीं है बराबर, है ना। अब देखेंगे यहाँ 0.002 है बराबर 0.002 है, वहाँ 0.002 है, तो तीनों बराबर नहीं है। डायरेक्ट आप लिख दिए यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर हो क्या, 7 नंबर 0 कोमा -4 कोमा -8 कोमा -12। ठीक है, डॉट डॉट। तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 0, डी बराबर निकालिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। A2 का मान कितना है -4 माइनस 0 बराबर A3 कितना -8 माइनस 4, A4 कितना है -12 माइनस A3, A3 कितना -8 माइनस, देखिए -4 में अगर -4 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा प्लस वही होगा -4 बराबर -8 माइनस प्लस 4 बराबर -12 माइनस प्लस 8। घटा देखेंगे -4 बराबर -8 4 8 में 4 गया 4 -4 बराबर 8 4 बड़ा -4, ये तीनों बराबर है, यह एपी में है, यह एपी में है। ठीक है, तो एपी में है तो इसका एक पद 2 पद 3 पद 4 पद 5वां पद निकालिए। 5वां पद A प्लस 4D, ए का मान कितना है 0 प्लस 4 गुना डी का मान कितना है, डी का मान हो गया आपका -4, तो -4 यानी कितना हो गया -16। ठीक है, छठवां पद A प्लस 5D, ए का मान कितना है, ए
ए का मान 0, 5 गुना डी का मान -4, 4 पंचे 20, 0 -20 यानी क्या आ जाएगा -20। सातवां पद ए प्लस 60, ए का मान 0 प्लस 6 गुना -4, 6 चौका 24, -24 यानी -24। ठीक, तो आई होप ये भी मैथ समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें ए का मान 0 दिया हुआ था, A2 का मान इतना था, A3 का मान इतना, A4 का मान इतना था। तो डी पहले उसका रूल क्या है कि पहले डी निकालते हैं, डी बराबर रहता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 कर दिए। इसका जब इसको हम क्रिया किए तो माइनस माइनस प्लस, 8 में 4 गया -4, फिर माइनस माइनस प्लस, 8 4 12 यानी -4, तीनों बराबर है। यह एपी में है, एपी में है तो पांचवा पद है ए प्लस 4D, 4 4 16, 0 में 16 जाएगा -16, फिर छठवां पद ए प्लस 5D, ए 7 5 20 -20 सातवां पद ए प्लस 60, 6 24 -24 यानी ये भी आपका निकल गया। तो आई होप ये सारे मैथ को आप समझ गए होंगे। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको मन से बनाएंगे, आप ऑलरेडी खुद आप बना सकते हैं। तो मुझे आई होप, मैं आशा करता हूँ ये सारे मैथ को आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो अगर समझ गए हैं यानी आपका मगज में आ गया, समझ में आ गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग 7वां नंबर तक, मैं 7 नंबर तक बना दिया हूँ। 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 5 यानी कि 7 हो गया। 8 मैथ को आप लोग बना के कमेंट करेंगे, मैं आपका कमेंट का वेट करूँगा। आप चाहे तो यूट्यूब पे ही कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर मेरा यूट्यूब पे दिया हुआ है थंबनेल में, आप देख लेंगे और उससे भी आप मुझे अब व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। देखते हैं कि कौन सबसे प्रथम मुझे कमेंट करता है, देखते किसमें जो है समझ शक्ति ज़्यादा है, कौन विद्यार्थी देखते हैं ज़्यादा यानी कि टैलेंट है। हाँ, कौन सबसे पहले मुझे कमेंट करता है। मैं जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उससे तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। भगवान करे वो हमेशा आगे बढ़ते रहे लाइफ में और उसका रिजल्ट अच्छा जाए। जो ना भी कर सके किसी कारणवश, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप लोग सभी जो भी देखेंगे क्लास, वो सारे मैथ को बना के कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कोई भी मैथ टीचर के भरोसे रहिएगा आप नहीं सीख पाइएगा जल्दी। खुद से अगर जो मैथ बनाएंगे वो लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा मेरी बात को। इसलिए कोशिश रहे कि अगर एक मैथ टीचर बता रहे हैं तो आप 10 मैथ खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, वो कभी लाइफ में नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास बस इतनी, फिर और कुछ मेरी जो है कोचिंग का टाइम हो चुके हैं और भी बच्चे को पढ़ाना हूँ, ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इन्हीं क्लास के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। तो अगली क्लास फिर इसी का बना के कमेंट कीजिएगा, नहीं होगा तो उसका मैं सॉल्व कर दूंगा और फिर 5.2 में नया चैप्टर नया उमंग के साथ आपके बीच आऊँगा। आप भी तैयार रहेंगे क्लास के लिए, फिर आपको मिलेगा, इंतज़ार कीजिए। अच्छा बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों से लास्ट क्लास यही बोलना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोग से रिक्वेस्ट मेरी क्लास को शेयर कीजिए और फुल्ली क्लास को देखिए। कोई भी चीज़ फुल देखेंगे, फुल वीडियो फुल क्लास को देखेंगे। और क्लास देखने से नहीं होता, उसको लिखिए, आप कॉपी कीजिए उसको, तब उसको रिवीजन कीजिए, तभी आप मैथ में जीनियस बन सकते हैं। तो इन्हीं के साथ मैं आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट।